नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी के पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा जो है बहुत तेज भागता था। तो एक बार वहाँ के राजा ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और कहा कि ये घोड़ा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें मनमाने दाम दूंगा। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं ये घोड़ा नहीं बेच सकता। वहां पर मौजूद बहुत लोगों ने उसको समझाया कि कैसा पागल इंसान है, राजा मनमानी कीमत देने को तैयार है, तुम क्यों नहीं बेच देते ये घोड़े को और अपना लाभ ले लेते, कितना फायदा आपको हो रहा है। महल में जितने भी लोग थे सभी लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगे। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं लेना, मैं ये घोड़ा नहीं बेचूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी। वो आदमी अपने घर चला जाता है। कुछ टाइम बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से वो घोड़ा गायब हो जाता है। लोग फिर बातें सुनाते हैं उसको और आते हैं उसके घर कि तू कैसा पागल इंसान है, वो घोड़ा इतनी अच्छी कीमत पे जा रहा था, तुझे बैठे बैठाए लॉटरी लगने वाली थी तेरी, फिर भी तुमने वो घोड़ा नहीं बेचा। अब हो गया ना नुकसान, चला गया ना वो घोड़ा, अब करो क्या करोगे। उस आदमी ने कहा भाई, ये मेरा खुद का मसला है, तुम क्यों आ जाते हो मुझे नसीहत देने, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छाई होगी, घोड़ा चला गया, बस बात इतनी सी है, तुम अपने घर जाओ। वो आदमी बिल्कुल एकदम ऐसे ही रहता है, पॉजिटिव, मतलब उससे ना टेंशन होती है ना खुशी होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से वो घोड़ा आ जाता है और अपने साथ 7-8 घोड़े और ऐसे ही वो लेके आता है। वो आदमी उसको बांध लेता है अस्तंबल में। गांव वाले फिर आ जाते हैं, अरे यार तेरी तो किस्मत चमक गई, ये घोड़ा तो बैठे बैठाए अपने जैसे ऐसे कीमती घोड़े ले आया, तू तो ही व्यापारी बन गया, बिल्कुल तेरी तो किस्मत चमक जाएगी। वो आदमी फिर कहता है भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों आ जाते हो बार बार, घोड़ा गया था आ गया, बस बात इतनी सी है, खत्म करो, तुम क्यों बात को बढ़ाते हो। वो आदमी फिर भी ज्यादा ना दुख होता है ना सुखी होता है, सामान्य रहता है। गांव वाले सोचते हैं पागल है साला, ऐसे ही करता रहता है। गांव वाले मतलब ज़्यादा उसको बेवकूफ़ी समझते हैं कि ना इसको दुखी में दुख होता है ना इसको सुखी में सुख होता है, कुछ भी नहीं होता, ये तो पता नहीं कैसा इंसान है। वो आदमी फिर भी नॉर्मल रहता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस आदमी का बेटा उन घोड़ों में से जो उनके साथ आए थे अनट्रेंड घोड़े, उसको ट्रेंड करने के लिए सिखा रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था कि अचानक से उसकी टांग टूट जाती है गिर के। गांव वाले फिर कहते हैं ये कैसे जानवर उठा लाया है, ये तुड़वा ली ना टांग, अब आया मजा। वो आदमी फिर कहता है कोई बात नहीं, होगी ऊपर वाले की कोई मर्जी, बात इतनी सी है, बस वो गिर गया ठीक भी हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, तुम अपना काम करो। उसी टाइम पे जो राजा था उसके राज्य पे बाहर के आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। तो गांव के जो थे, उस राजा के जो सैनिक थे, हर घर से जवान जवान लड़कों को ले जाते हैं, क्योंकि राजा के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे लड़ने के लिए, इसलिए युद्ध को जीतना जरूरी था। तो उस आदमी का बेटा जो है जवान था पर उसकी टांग टूटी हुई थी, इसलिए राजा के सैनिक उसको नहीं लेके गए, बिकॉज वो किसी काम का नहीं था। उन आदमियों ने फिर कहा कि तुम सही थे, हम गलत थे, शायद भगवान की इसी में मर्जी थी, हमारे जो बच्चे थे वो चले गए, या पता नहीं जिंदा आएंगे या मर के आएंगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास तो है जैसा भी है। वो आदमी फिर ऊपर वाले का शुक्रिया करता है और कहता है कोई बात नहीं मालिक, आपकी जैसी मर्जी। तो लोगों का काम क्या होता है, लोगों का काम होता है नसीहत देना। कहते हैं ना, फ्री में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो ज्ञान मिलता है, किसी से भी ले लो मुफ्त में। जिसको कुछ आता जाता नहीं वो भी आपको राह चलता कुछ नसीहत तो एक दो दे के जाएगा। इसीलिए लोग
यही कहावत फेमस होती है कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोग हर पल हर सिचुएशन के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी ऐसा मत करें। अपने मन को स्थिर रख के ना खुशी में ज़्यादा खुश हो और ना दुख में ज़्यादा दुखी हो। हर बार यही सोच लो कि ऊपर वाले ने कुछ अच्छे के लिए किया होगा, कुछ बेहतरी के लिए किया होगा। उस टाइम पे आपको शायद कुछ अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में हमें रियलाइजेशन ज़रूर हो जाता है। इसलिए सामान्य रहे, ना दुख में ज़्यादा हमें दुख झेलना पड़े और ना सुखी में ज़्यादा हमें, वही कहते हैं, उड़ना पड़े। इसलिए सामान्य रहे, तभी आप जीवन का संतुलन तालमेल अच्छे से बना पाएंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार पाएंगे। तो आपका क्या कहना है लोगों की राय में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।